गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग इस लेक्चर के अंदर में सीखेंगे कि किस तरह से हम वर्टिकली अपोजिट एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, करिस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड को इंटीरियर एंगल्स को डिफाइन करते हैं और उसको पैरेलल लाइंस होने के लिए कौन कौन से कंडीशंस को हम लोग यूज करेंगे। तो सबसे पहला है कि इफ टू पैरेलल लाइंस intersected by a line at distinct point, then that line is said to be transversal. So पहले हम लोग मेंशन करेंगे ट्रांसवर्सल। A line which intersects two parallel lines at distinct points is called ट्रांसवर्सल। लाइक एग्जाम्पल, हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं कि टू लाइन्स ए बी एंड सी डी इज इंटरसेक्टेड बाय अ लाइन पी क्यू at point R and S respectively, then PQ is a transversal of two lines AB and CD which intersects them at point R and S. Means क्या हुआ कि R and S are two distinct points intersected by a transversal to the two parallel lines. ओके, अभी देखना है हमको कि इस ट्रांसवर्सल में जो करेस्पॉन्डिंग एंगल है वो कौन सा है। करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स मीन्स पेयर ऑफ एंगल्स फॉर्म्ड बिटवीन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल अल्टरनेटिवली, लाइक दिस वन, दिस टू एंगल O1 and angle 2 pair of angles which are formed in the same side of transversal PQ by leaving this angle means that is बच्चों हमको लिखना है a pair of angles formed one side of transversal alternatively are called corresponding angle. करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो बच्चों अगर इस तरह से अगर आप इसको मार्क करते हो तो हम इस पॉइंट को, अगर इस एंगल को 3 मार्क किया, इसको 4 मार्क किया, इसको 5 मार्क्स किया, इसको 6, इस पॉइंट को 7 और इस एंगल को 8। तो एग्जाम्पल्स ऑफ करेस्पॉन्डिंग angles
Examples of these corresponding angles are angle O1 and angle 2. Number 2, angle 3 and angle 4. Third one, angle 5 and angle 7. And fourth one is angle 6 and angle 8. Okay, so these are the four pair of corresponding angles formed when two parallel lines intersected by a transversal at distinct points. बच्चों हम लोग ये बात को प्रूव करेंगे कि दीज करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। बट अभी हम लोगों ने ये सीखा कि हाउ वी कैन शो द करेस्पॉन्डिंग एंगल। अब हम लोगों के साथ आएगा अल्टरनेट एंगल्स। बच्चों ये भी हमारा पेयर ऑफ एंगल्स है फॉर जस्ट अपोजिट टू ट्रांसवर्सल बिटवीन द पैरेलल लाइंस और आउटसाइड द पैरेलल लाइंस अल्टरनेटिवली। तो बच्चों कैसे, तो देखो ये ए बी एंड सी डी आर टू पैरेलल लाइन इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल पी क्यू, देन एंगल 6 and angle 2 are alternate interior angles, means alternate angles. Angle 3 and 7 are these are alternate interior angles. Okay, तो हम लोग लिखेंगे alternate angle a pair of angles formed between or outside parallel lines alternatively, means parallel lines just opposite to transversal alternatively are called alternate angles। बच्चों ये भी हमारा फोर पेयर ऑफ एंगल्स है, अल्टरनेट एंगल्स है। टू अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एंड टू अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। जैसे अगर हम लोग एक एग्जाम्पल बनाते हैं तो पहला एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ आपको, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स मीन्स एंगल 3 एंड एंगल 7। एंगल 3 एंड एंगल 7 एंड सेकेंड पेयर एंगल 6 एंड एंगल 2 एंड थर्ड वन angle O1 and angle 8 and last fourth one is angle 5 and angle 4। बच्चों देखो मैंने वर्ड यूज किया है कि पेयर ऑफ एंगल्स फॉर्म बिटवीन और आउटसाइड पैरेलल लाइन। Between parallel lines means these AB and CD are parallel, so angle 6 and 2 these form between the parallel lines opposite to, just opposite to what? Alternatively opposite side of a transversal, so that
3 and 7, 6 and 2, these two are alternate interior angles, and these two 1 and 8 and 5 and 4 are alternate exterior angles। बच्चों यहाँ पे जो आप देख रहे हो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल एंड अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ये दोनों पेयर मिलकर के टोटल हमारे पास कितने बन गए? 4 पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स, 4 पेयर ऑफ करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। एंड बच्चों ये जो एंगल आपका 3 and 2 है, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल बिटवीन द पैरेलल लाइंस, इनको हम क्या नाम देंगे? तो इसको हम को इंटीरियर एंगल्स के नाम से जानते हैं। तो हम लोग को इंटीरियर एंगल्स, पेयर ऑफ एंगल्स, पेयर ऑफ angles formed between parallel lines and same side of transversal and same side of transversal are said to be co-interior angle। जैसे बच्चों एक को इंटीरियर एंगल्स कौन है भाई? तो 2 and 3 एग्जाम्पल्स, एंगल 2 and 3। सेकेंड एग्जाम्पल एंगल 7 and 6। बच्चों ये जो हमारे पास एंगल हुआ, ये पेयर ऑफ एंगल्स, ये पेयर ऑफ एंगल्स का सम कितना है? 180 डिग्री। मीन सम ऑफ को इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री। means angle 2 plus 3 180, angle 6 plus 7 180 degree, but alternate interior angles are equal, alternate exterior angles are equal, corresponding angles are equal। बच्चों सेम हम लोगों ने सीखा था वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स भी देखो, 5 and 3, 6 and 1 2 पेयर, 7 and 4 8 and 2 4। तो यानी कि यहाँ भी हमारे पास वर्टिकली अपोजिट एंगल्स भी मेरा 4 पेयर्स में ही फॉर्म करता है जब कोई 2 पैरेलल लाइंस इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल। बच्चों हम लोगों ने जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स थी कि हाउ वी कैन कैटेगराइज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स व्हेन 2 पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल। तो हम लोगों ने कहा करस्पॉन्डिंग एंगल, हम लोगों ने कहा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, हम लोगों ने कहा को इंटीरियर एंगल्स। तो इनके अकॉर्डिंगली और जो भी हमने एंगल देखा है, करस्पॉन्डिंग एंगल 4 पेयर, अल्टरनेट एंगल्स 4 पेयर, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स 4 पेयर, बट ओनली को इंटीरियर एंगल्स आर 2 पेयर्स। बच्चों ये हमारे पास जो डिफरेंट टाइप ऑफ एंगल्स है, दोज आर ऑब्टेन्ड व्हेन 2 पैरेलल लाइंस इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल। ये हमारे कंडीशन बनते हैं किसके? पैरेलल लाइंस का। यानी हम लोगों को ये प्रूव करना होगा
कि if two parallel lines are intersected by a transversal, then alternate interior angles are equal. Alternate exterior angles are equal. Corresponding angles are equal. And sum of co-interior angle is 180 डिग्री। तो बच्चों अब हम लोग क्या करते हैं कि तो बच्चों अभी हम लोग ये प्रूव करते हैं कि कैसे हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होता है या करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होता है। तो हम लोग अभी थ्योरम 1 बनाते हैं। क्या बनाते हैं कि when two parallel lines are intersected by a transversal, then corresponding angles are equal। तो बच्चों ये हमारे पास क्या होगा कि ए टू पैरेलल लाइन्स हम लोग बनाएंगे, वन ए बी सेकेंड सी डी और ट्रांसवर्सल दैट इज पी एंड क्यू विच इंटरसेक्ट्स दीज लाइन्स एट पॉइंट आर एंड एस। और हम लोगों को गिवन क्या हुआ, तो हमारा गिवन हुआ ए बी लाइन पैरेलल टू सी डी लाइन, ओके, एंड पी क्यू इज ए ट्रांसवर्सल, पी क्यू इज अ ट्रांसवर्सल which intersects these lines at point R and S। नाउ बच्चों क्या है, टू प्रूव करना है करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो यहाँ तो 4 पेयर है, टू प्रूव क्या भाई, तो एंगल पी आर बी इज इक्वल टू एंगल आर एस डी। वाई? बिकॉज दीज आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो बच्चों अब हम लोग यहाँ पर नॉट नीड ऑफ एनी कंस्ट्रक्शन, तो हम लोग प्रूफ में एंट्री लेंगे। क्या है भाई कि सिंस ए बी लाइन पैरेलल टू सी डी लाइन्स, ओके, अब ए बी लाइन पैरेलल टू सी डी लाइन्स एंड पी क्यू इज ए ट्रांसवर्सल एज इट इज गिवन, जैसा कि ये गिवन है, विच इंटरसेक्ट्स देम एट पॉइंट आर एंड एस। तो हमें तो ये बात करना होगा कि क्या है भाई कि एंगल पी आर बी प्लस एंगल बी आर एस, ये जो हमारे पास दोनों एंगल है, ये दोनों एंगल का सम कितना होगा, तो इनका सम हमारा 180 होगा। क्या कहेंगे, लीनियर पेयर एंगल्स। बच्चों वी आर बी एंड आर एस
BRS, ये दोनों एंगल लीनियर पेयर एंगल के फॉर्म में हमारे सामने आया है। और दूसरी बात में अभी जो मैंने कहा था को इंटीरियर एंगल कि BRS एंड RSD, these are co-interior angles। These are co-interior angles। तो ये दोनों एंगल को देखो 180 मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे कि PRB BRS इज इक्वल टू BRS प्लस RSD। क्यों भाई? क्योंकि दोनों का मेजर एंगल 180 है और BRS क्या है? तो ओवर कॉमन है, तो हम लोग कैंसिल करेंगे तो मिलेगा कि PRB इक्वल टू RSD और ये करिस्पॉन्डिंग एंगल है। तो ये हम लोगों का प्रूफ हो गया। क्या प्रूफ हो गया? कि करिस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। बच्चों सिमिलरली आप इन बात को कह सकते हैं कि एंगल PRA इज इक्वल टू एंगल RSC। और क्या कह सकते हैं कि एंगल ARS इज इक्वल टू एंगल CSQ एंड ऑल्सो क्या भाई कि एंगल BRS इज इक्वल टू एंगल DSQ। ऑल दीज आर करिस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो बच्चों ये जो हमारे पास करिस्पॉन्डिंग एंगल्स की जो प्रूफ हुई, हम लोग अगले लेक्चर में ये बात प्रूव करेंगे क्या कि टू पैरेलल लाइन्स आर इंटरसेक्टेड बाय ए ट्रांसवर्सल, देन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स आर इक्वल एंड ऑल्सो सम ऑफ पेयर ऑफ को इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री। ओके बाय बच्चों।